सज्जनों, आइए हम आपके साथ आज गणेश गीता की चर्चा करते हैं। गणेश गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था, उसी तरह से पूर्व काल में गणेश जी ने राजा वरेण्य को गणेश गीता का उपदेश किया था। तो सबसे पहले हम कर्म योग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राजा वरेण्य ने कहा गणेश जी से, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया है। आप दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो उसे कहिए। श्री गजानन बोले, हे प्रिय, मेरे द्वारा पूर्व काल में सांख्य योग और कर्मयोग नाम वाली दो स्थितियां साधन क्रम बतलाई गई हैं। इस चराचर जगत में सांख्य योगियों अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेक में समर्थ जनों के लिए बुद्धि योग और कर्मनिष्ठ गृहस्थ आदि जनों के लिए वैध योग यानी कर्मयोग अनुष्ठेय है। विधि विहित सुधर्म पालन आदि रूप कर्मों का अनुष्ठान न करने से कोई व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होता और निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्ध नहीं होती। ऐसा गणेश जी बता रहे हैं राजा वरेण्य को। किसी दशा में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको अवश्य ही कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म न करने से तो बिना फल की कामना किए कर्म करना भी श्रेष्ठ है। कारण सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती है। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते, वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए उसका फल निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासना पूर्वक किए गए कर्म हैं वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ कर्मों के ही साथ साथ ब्राह्मणादि वर्णों को रचकर कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्ध को देने वाला हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए वे देवगण और तुम मनुष्यों श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करें। देवता प्रसन्न होकर मनोवांछित अभीष्टों को पूर्ण करते हैं। उन देवताओं के लिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो मनुष्य भोगता है वह चोर है। जो देव आराधन रूप यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न को भोजन करते हैं, यानी देवताओं को भोग लगा करके प्रसाद दे करके भोजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होते हैं। और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं वे पापी मानव पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और विहित कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। ऐसा कह रहे हैं गणेश भगवान। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझ से उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन,
जो अधम प्राणी हैं वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानता है। जो अंतरात्मा में प्रीत करने वाला है वही आत्माराम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्म तृप्त हैं उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ भी साध्य नहीं होता। हे राजन, इसलिए प्राणियों को आसक्त रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करके बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्ष परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महान पुरुष करते हैं वही कर्म अन्य सब करते हैं। वे जिसको प्राण मानते हैं, वे जिसको प्रमाण मानते हैं, दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्गादि में दुर्लभ नहीं है और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामते, यदि मैं आलसी तथा स्वच्छंद होकर कर्म न करूं तो सभी वर्ण कर्म को छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे इस संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी नहीं होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले लोग अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, उसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्त रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वाले की भेद बुद्धि का त्याग करे तथा योग युक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हो निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ जब सत्वादि गुणों तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां ही अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो वे ऐसा जानकर कर्मों से लिप्त नहीं होते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे और स्वयं भी आसक्त न हो। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझ में ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे, तो वह अहंता और ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। ईर्ष्या न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस सोमवार का अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन ईर्ष्याल, मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का नियंत्रण व्यर्थ है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषयों में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। उनके बस में नहीं होना चाहिए, कारण कि ये ही प्राणी के शत्रु रूप है। अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो वो भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने में भी भला नहीं है। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। फिर राजा बरेण्य ने कहा, हे गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं होने पर भी बलात् किससे प्रेरित होता हुआ यह पाप आचरण करता है? ये पूछ रहे हैं वो। तो श्री गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। काम और क्रोध ये लोगों को अपने बस में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को और जैसे वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम और क्रोध ने सबको ढक लिया है। महाबली सदैव द्वेष करने वाले
कभी पूरा न हो सकने वाले इस इच्छा रूपी काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक रखा है। यह काम बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस मनोभव पापी काम को जीतना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं गणेश जी। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, और इंद्रियों से परे क्या है? मन है। मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर, बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार ये इन्होंने कर्मयोग का जो उपदेश है वो राजा वरेण्य को गणेश गीता में गणेश जी ने दिया। ये श्रृंखला गणेश गीता की, और दूसरे चैप्टर में, दूसरे ऑडियो में आपको फिर चर्चा करेंगे इस पर, और हम इसको यहीं विराम देते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। इति धन्यवाद।